तुम में से तो अधिकतर ये भी नहीं जानते कि तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं। तुमसे ज्यादा तो शायद कोई गुरु जानता हो, कोई संत जानता हो। हजारों यंगस्टर्स मेरे फ्रेंड हैं, मेरे बच्चे, शायद माँ बाप भी नहीं जानते उनके विषय में जितना वो मुझसे शेयर करते हैं। और जब मैं देखता हूं कि क्या स्थिति है, जिंदगी किस मोड़ पे चली गई है उनकी, उनको रिवाइव करना कितना कठिन है, और आप माता पिता अनजान बनकर बस एक ही धुन है, पड़ोसी का बेटा ये बना है, तुझे भी बनना होगा। बुआ के लड़का को ये नौकरी मिली है, तुझे भी ये नौकरी करना होगा। बच्चे पैदा किए हो कि गधे पैदा किए हो बोझ ढोने के लिए? दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम छन्न तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इतने दुर्लभ मनुष्य शरीर के प्राप्त होने के बाद भी मनुष्यता सिखाने की जगह उनको पाश्विकता सिखाने की जरूरत क्या है? मानव बनकर आए हो और मनुष्य बनना है। मानव अलग है, मनुष्य परिष्कृत होने के बाद बनते हैं, संस्कारों के बाद मनुष्य बनते हैं। मानव में तो आए, मानव सब हैं, लेकिन जब संस्कार के द्वारा, धर्म के द्वारा हमारा परिष्कार होगा, तब हमारे भीतर मनुष्यत्व आएगी। और वो मनुष्यत्व होगी जो अपने मां बाप को वृद्धा आश्रम नहीं भेजेगी, साथ रहेगी, 2 रोटी खाएंगे पर मस्ती में रहेंगे, आनंद में रहेंगे। ऐसी भी रोटी और ऐसी भी कमाई किस काम की कि 3 महीने तक मुंबई के फ्लैट में मां सड़ जाए उसी में मर के, और 3 महीने के बाद जब बेटा वापस आए यूएस से और दरवाजा खोले तो पता चले कि कीड़े और दीमक लगे उसके शरीर में। भाई क्या क्या क्या, ये कौन सा पागलपन, क्या पढ़ा रहे हो? कभी सोचते नहीं कि किस अंधे कुएं की तरह दौड़ रहे हो? इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। भारत गीता को अगर मानता है तो गीता के सिद्धांत को ही परम सिद्धांत कहते हैं। जितने भी लोक धर्म हैं, सब लोक धर्मों का त्याग कर और कृष्णम वंदे जगत गुरुम, पूर्णतः मेरी शरण में आ और अब मैं जो कहता हूं वो कर। अर्जुन राजी हो जाता है, और राजी होने का मतलब भी समझ गए होगे। अर्जुन राजी है सुनने को तो 5 में से 1 का बाल बांका नहीं होता, और दुर्योधन और उसके खानदान राजी नहीं कृष्ण को सुनने को तो 100 में से 1 बचते नहीं, किसी का बाल तक नहीं देखा जाता, सब जलकर भस्म हो जाते हैं। माम एकम शरणम व्रज। और यही बात श्रीमद् भागवत में गोकर्ण और आत्मदेव की बीच चल रही है। गोकर्ण कह रहे हैं, पिताजी धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। त्यागो इन सब धर्मों को, जितने लोक धर्म तुमने बनाए रखे हैं। बुआ जी को ये दे आना है, वहां ये करना है, हमारा सामाजिक धर्म ये है, घर का धर्म ये है, शरीर का धर्म ये है। कोई धर्म नहीं, पहले एक धर्म अपनाओ। कौन? कोई बुद्ध महापुरुष तुम्हारे जीवन में आ जाए और कहे यही धर्म है भी परम धर्म, एब्सोल्यूट, स्पेसिफिक, अखंड, अनंत। कई बार आपने देखा होगा जिंदगी में कि लोग पूछते हैं, माता पिता का सेवा करना हमारा धर्म नहीं है? किसने मना किया? हमारी संस्कृति में श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को अपने कंधे पे ले जा करके कितना तीर्थ यात्रा कराया, कितने स्नान करवाए, किसने मना किया? लेकिन यही भारतवर्ष है जिस भारतवर्ष में कैकेयी ने जब अपने पुत्र को कहा कि तुम्हें राजा बनना होगा, तुम्हारे लिए मैंने सारी व्यवस्था बना दी है, तो भरत जैसा पुत्र ने अपनी मां को मां कहने से इनकार कर दिया। और राम जी उनको गले लगाते हैं। मेरा एक प्रश्न है, भैया राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। घर में जो अपनी मां की बात न सुने
उसके ऊपर भगवान को नाराज रहना चाहिए, भगवान को कहना चाहिए तू पापी है। ये राम जी को क्या हो गया जो भरत जी को गले लगाए घूम रहे हैं? मुझे पता है, हम भारतीयों को जब सच्चाई से कोई अवगत कराता है तो हम अगल बगल देखने लगते हैं, बगले झांकते हैं। ये हमारी आदत है। अगल बगल नहीं, अगल बगल आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं है, जो है तुम्हारे भीतर है। जब तक अंतर में नहीं झांकते ज्ञान के चक्षु से, इन दो चमड़े की आंखों से बहुत कुछ होना नहीं है। त्रिनेत्र शंकर के त्रिनेत्र के बारे में तुमने पढ़ा होगा, शिवक के त्रिनेत्र के बारे में, वो ज्ञान नेत्र है, शिवनेत्र है, कल्याण का नेत्र है। ज्ञान चक्षु के बगैर किसी भी मनुष्य का मंगल नहीं हो सकता। भगवान तो खुलेआम भरत को गले लगा रहे हैं। भैया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो ठीक किया तुमने। कभी नहीं कहने बहुत गलत है, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मां का अपमान करते हैं, गेट आउट। नो, ठाकुर जी कहते हैं गुड, शासन करो, मेरी खड़ाऊ ले जाओ, करो। प्रहलाद अपने पिता की कोई बात नहीं सुनता। वो जब सुनता है गुरु नारद की बात सुनता है और अपनी मां कयाधु की बात सुनता है। दुनिया आज तक प्रहलाद की पूजा करती है।